जैसे हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला साहब ने आज कॉन्स्टिट्यूशन डे पे पूरे विस्तार से कहा कि आज के दिन हमारा संविधान जो है वो हमारे बहुत ही काबिल तरीन नेता जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे लेकिन बहुत काबिल थे, नेहरू जी और गांधी जी के रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार किया। और आज जो हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की इतनी बड़ी ताकत बन चुका है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री पावर है, दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो गांधी जी नेहरू जी के बाद बाबा अंबेडकर जी को जाता है, जिन्होंने आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रोंदा गया। बीजेपी के इस 8 साल शासन में उसको बर्बाद किया गया। आपने देखा कि किस तरीके से एमएलएओं की खरीदो फरोख्त की जा रही है। आपने देखा किस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में बना और किस तरीके से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसियां जो है बनाई, जहां डिजर्व करती थी कॉन्स्टिट्यूंसियां वहां नहीं बनाई, और जहां इतनी अपनी मर्जी थी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की वहां बना ली। आप इलेक्शन कमीशन को देखिए, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देखिए कि किस तरीके से नोटबंदी की गई। तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बीजेपी ने उस पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्स को या कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से रोक डाला और उसको मजाक बना दिया। आज के कॉन्स्टिट्यूशन के दिन पे मैं यही कहना चाहता हूं, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वर्किंग प्रेसिडेंट साहब ने पूरे तफसील से कहा। मैं यही मैसेज देना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के लोग और जम्मू कश्मीर के लोगों को खुसूसन इस पे उठ के खड़ा होना चाहिए और बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि किस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको इख्तियार दिए थे कि हमारी जो रियासत थी जिसमें स्पेशल स्टेटस था, हमारे लोग जो है खुशहाली की जिंदगी गुजारते थे, हमारे लोग डेमोक्रेटिक तरीके से वोट डालते थे, अपना चीफ मिनिस्टर बनाते थे, किसने आपको राइट्स दिए थे कि आपने हमारी स्टेट को यूटी बनाया? किसने हमें आपको इजाजत दी थी? क्या आपको इलेक्शन के वक्त बोलने आए थे कि हम आपकी रियासत को यूटी बनाएंगे? अगर ये बात उन्होंने जलसों में कही होती, इलेक्शन में कही होती, मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में उनको कोई वोट देता, उनको कोई सीट देता, कोई उनकी तरफ जाता। लेकिन बीजेपी ने हमारे लोगों के साथ मजाक किया, हमारे वोट का गलत इस्तेमाल किया। वोट का गलत इस्तेमाल करने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो उनको वोट से मिली थी उनका गलत इस्तेमाल किया और हमारी रियासत के 2 टुकड़े किए, हमारी रियासत को यूटी बनाया, हमारे रियासत को बर्बादी की तरफ ले गए। आज 9वां साल चढ़ने लगा, हमारी रियासत इलेक्शन के बगैर है। यहाँ पे जितने बोलने वाले लोग हैं उन्होंने ये कहा कि हमारी सड़कें नहीं बन रही है, हमारे राशन कार्ड जो है वो नहीं बन रहे हैं, बीपीएल राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, बिजली की बिलें डबल आ रही है, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमारी सड़कें नहीं बन रही है, हमारी सड़कों में कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, हमारी बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे हैं, हमारी बिजली में कटौती हो रही है। जो मैं यहाँ पे सुन रहा था, जो हालात आपके बनी के लोगों की है, अगर आपका नुमाइंदा काबिल होता, अगर आपका नुमाइंदा काम करने वाला होता, अगर आज गवर्नमेंट होती तो आप इतने मजबूर नहीं होते, आप इतने परेशान नहीं होते। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है 9 साल से बीजेपी जो है उन्होंने यहाँ पे ठिकाना चला है अपना, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तबाह और बर्बाद करके यहाँ पे गवर्नर रूल रखा है, जो बादशाह सलामत पुराने जमाने में होता था, जो किसी की नहीं सुनता था, उसी तरीके पे उसी तर्ज पे यहाँ पे एलजी हुकूमत एक आदमी की जो है लगा के रखी है और अपनी मर्जी से यहाँ पे सिस्टम चला रहे हैं। मैं आज के डेट पे इस कॉन्स्टिट्यूशन डेट पे कहना चाहता हूँ बीजेपी की सरकार को कि जल्द से जल्द हमारी स्टेट पे इंतखाबात हो, जल्द
कि कयामत के दिन तक आप जम्मू कश्मीर में उठ नहीं पाओगे। मेरे भाइयों, अगर आप देखेंगे कि इस सरकार ने आपको क्या दिया, मुझे याद है आज मैं यहां पे बैठा हुआ था, अगर मैं स्पेलिंग पढ़ूं BANI हो गया बनी, और अगर से HAN डाले तो बनिहाल हो, तो दोनों एक ही जैसी है। अब मैं यहां से देख रहा था पहाड़ आगे भी है, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे घर के सामने ऐसे पहाड़, लेकिन इन पहाड़ों में मुझे कहीं कटिंग भी नजर आ रही है। मैं जब सड़क से चल रहा था, वहां भी हमारे राजेश जी मियां जी बैठे थे मेरे साथ गाड़ी में, मैं इनको कह रहा था मुझे सड़कों के शक्लें यहां नहीं दिखा रही है, मुझे बिजली यहां पे नहीं दिख रही है। क्या वजह है? वजह यह है कि हमने हमेशा उन लोगों को वोट दिया, उन पार्टियों को वोट दिया जिन्होंने हमसे वोट लिया लेकिन यहां काम नहीं किया। मैं बीजेपी की मिसाल दूंगा, जहां पे जब इलेक्शन आता है ये लोग मजहब की बातें करते हैं, नफरत की बातें करते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं और वोट लेके फिर कोई काम नहीं करते हैं। जैसे हम ये कहेंगे कि हमारी कोई गाय घर में होगी, उसको हम दूध निकालेंगे लेकिन उसको चारा नहीं खिलाएंगे। यही इस बनी के लोगों के साथ हुआ है, यही सलाम के साथ हुआ है। इनको तबाह और बर्बाद किया गया, आप लोगों से वोट लिया गया और बाद में जो नुमाइंदा था वो जम्मू बैठा, उसने अपना घर बनाया, उसने अपना सिस्टम बनाया। बीजेपी लोगों ने, उनको पता है कि हम 6 साल 5 साल यहाँ आएंगे नहीं, बाद में मंदिरों में पाठशालाएं पढ़ाएंगे, लोगों को कानों में नफरत की बातें बनाएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आएंगे, वो मुसलमान को अलग भाषा देंगे और लास्ट में नतीजा क्या होता है कि लोग बर्बाद हो जाते हैं, लोगों की डेवलपमेंट नहीं होती है। चलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो, 1-2 रोडों के बगैर कोई काम नहीं होगा, जहाँ रुक डाल के सड़क नहीं होगी, जहाँ हर घर में बिजली नहीं है, हजारों की तादाद में पोल और ट्रांसफार्मर लगवाए, हजारों की तादाद में स्कूल खोले, हर सेकेंडरियां खोली, अस्पताल बनाए, डिस्पेंसरियां बनाई, लेकिन यहाँ क्या है? कुछ नहीं। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि बीजेपी ने हमको बर्बाद करके रखा। हर बार इलेक्शन में आके यहाँ पे लोगों को धोखा देना, कानों में नफरत की बातें बोलना, हिंदू और मुसलमान की भाषाएं बोलना, मुसलमान को हिंदू की नफरत फैलाना और हिंदू को मुसलमान की नफरत फैलाना। दोनों पार्टियों ने ये किए। जब मुसलमान के पास जाते हैं, बोलता है मेरा लाल झंडा है, हल अरे भाई किया क्या तुझे लाल वाले ने, अरे किया क्या तुझे फूल वाले ने? अरे भाइयों, ये एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, जिसने हिंदुस्तान को बनाया है। जब आजादी मिली थी, सुनी भी बर्मिंघम से आती थी और लाल किले के सामने टांगे चलते थे। आज जहाज चलते हैं, आज 4 लेन बन रहे हैं, आज 6 लेन बन रहे हैं, आज एम्स है, आज IIT है, आज IIM है, आज जो न्यूक्लियर पावर हिंदुस्तान है। वजह क्या है? आज हिंदुस्तान चौथी बड़ी पावर है, बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन ये सारा काम जो है कांग्रेस का किया हुआ है, न कि मोदी जी का किया हुआ है। क्योंकि मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों आपके अकाउंटों में 15-15 लाख डालूंगा। आज 8 साल हो गए उस बात को, लेकिन इन बातों को इन पे गौर करने की जरूरत है। बंद कमरे में अपनी जगह सोचने की जरूरत है कि भैया एक प्राइम मिनिस्टर भी झूठ बोलता है कि हमें 15-15 लाख अकाउंटिंग में बोला। अरे भाई तू लाख ही छोड़ता, तू 50,000 ही छोड़ता, हम मानते आपने हमें पैसे दिए, नहीं दिए। और उसके बाद ये भी कहा कि मैं 2-2 करोड़ नौकरियां आपको 1 साल की दूंगा। आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरियां क्या मिली हिंदुस्तान के लोगों को? नहीं मिली। उसके बाद बेवाओं की पेंशनें बढ़ाना, बिजली बिल माफ करना, और सबसे बड़ी बात यह कही थी कि मैं महंगाई खत्म करूं। आज हालात क्या है? आज जो कांग्रेस के दौर में 450 रुपए का सिलेंडर मिलता था गैस का, आज 1250 रुपए का था। जब मोदी जी ने इलेक्शन कैंपेन शुरू की थी, तब कहा था भाइयों बहनों बहुत महंगाई दी कांग्रेस ने। कांग्रेस 450 का सिलेंडर देती है, मैं 250 रुपए का दूंगा। अरे मोदी जी आज तो 1250 का है। आज जो कांग्रेस के दौर में 15 रुपए का चावल किलो था, आज 70 और 60 रुपए में है। जो कांग्रेस के दौर में 10 रुपए का आटा
जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेकार लोग, बेरोजगार लोग, एमबीए और ग्रेजुएशन किए हुए, एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की डिग्रियां लिए हुए, मेडिकल स्टूडेंट और आईआईटी की डिग्रियां लिए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए, सबसे ज्यादा कहां बेरोजगार? जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा। वजह क्या है? ये बेरोजगारी किसने दी? आज आप बनी में देखो, हर साल सैकड़ों की तादाद में लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन कोई नया लग रहा है? बताओ। वहां भी मास्टर रिटायर हो रहा है, यहाँ मेडिकल स्टूडेंट रिटायर हो रहा है, वहां बिजली का लाइन में रिटायर हो रहा है, वहां पीएचई का लाइन में रिटायर हो रहा है, वहां दूसरा तीसरा रिटायर हो रहा है, आर्मी और पुलिस से रिटायर हो रहे। क्या नया कोई बीजेपी वाले लगा रहे? 9 साल हो गए बीजेपी को राज करते हुए, जम्मू कश्मीर में भी और सेंटर में भी। यहां दिसंबर में 9वां साल चढ़ेगा। अब ये और आएंगे कि मोदी जी को जिताओ, कमल के फूल में वोट डालो, इसमें डालो, उसमें डालो, हम ये करेंगे, हम डेली वेजर को परमानेंट करेंगे। अरे भैया, कैजुअल लेबर, डेली वेजर, आंगनवाड़ी, एसपीओ, वीडीसी, लेबर खेल, लेबर जरात, क्या बोलते हैं, एनआरएचएम वाले, नरेगा वाले, सारे सड़कों पे दर-बदर धरने दे रहे थे 9 साल से, और हमने 9 साल में उनका मसला हल नहीं किया। आपने 9 साल में उनको परमानेंट किया। आगे का काम करेंगे आप लोग, आपको प्राणों को ही निकालते हो। इसलिए मेरे भाइयों, सोचने की जरूरत है कि हमारा नया इलेक्शन जो है काजोल राजपूत लड़ेगी और इंशाल्लाह जीत जाएगी। भारी तादाद से जिस हिसाब से आपका मैंने मोहब्बत और लगन देखा और जोश देखा, इसलिए मेरे भाइयों, ये हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई और खास करके लड़की राजपूत है, राजपूत लोगों को बड़ा जोश होता है, गैरत होता है, इसका साथ देना है। और मैं उन लोगों को भी बोलता हूं, पगड़ी वाले, टोपी वाले, दूसरी बरादरी, हमारी बरादरी, उनको ये कहूंगा, बीएपी वाले आएंगे, अपनी कहानी सुनाएंगे। बेरोजगारी सबसे ज्यादा कहां? बड़ी में। जो बच्चा मोदी जी की उम्मीद में ये था कि मोदी जी आएगा, मुझे नौकरी देगा, अगर वो 35 साल का था उसको, तो उसके पास 5 साल बचे थे। कितने साल बचे? आज कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। आज वो 43 साल का है। वो ओरेज हो गया कि नहीं हो गया? वो उस नौकरी जो उसने पढ़ाई लिखाई की थी, वो जरा हो गई कि नहीं हो गई? जो बच्चा 8 साल 10 साल वेट करते करते मोदी जी की नौकरी का, बीजेपी की नौकरी का रिटायर हो गया, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा हिंदू मुसलमान को? वो बेचारा खाएगा क्या? पता नहीं कहां मजदूरी कर रहा हो। जैसा अपने नए नए बच्चों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति से हो, गद्दी हो, शेड्यूल कास्ट हो, राजपूत हो, सबको मैं कहना चाहता हूं, बनी के लोग बनी का बन के देखो, बनी का बन के जियो, इंसानियत से जियो। और जो अपने नए बच्चे हैं, चाहे वो मुसलमान के, राजपूत के, गद्दी के, गरीब के, उन बच्चों का सोचो। मत आओ इन लोगों के बहकाव में। एक पार्टी है जो सेकुलर है, जो इस संविधान को नजर आता है, ये गुलदस्ता है सेकुलरिज्म का। अगर विकार रसूल प्रधान है तो उसका वर्किंग प्रेसिडेंट रामन बना है। ये गुलदस्ता है, ये सेकुलरिज्म है कांग्रेस में। लिहाजा इस पार्टी को मजबूत करो। ये वो पार्टी है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, महात्मा गांधी, नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सबने आजादी की जंग लड़ी, कुर्बानियां दी। उस वक्त कोई हिंदू मुसलमान का फसाद नहीं। ये बाद में बीजेपी ने आया। उनको बोलो महंगाई कम हुई, उनको बोलो हमारे बच्चों का रोजगार मिला, हमारी गली में सड़कें बनी, हमारी गली में पानी की स्कीमें आई, हमारी गली में बिजली की स्कीमें आई, हमारी गली में बड़े बड़े अस्पताल बने, डिस्पेंसरियां बनी, स्कूल खुले। इनका जवाब दो। 15-15 लाख के कौटों में आए, 2-2 करोड़ नौकरियां मिली, इसका जवाब दो। जो आप कह रहे हो नफरत की बातें, उसका जवाब हम आपको दें। गांव गांव में आएंगे, जगह जगह जाएंगे और बीजेपी के नफरती कीटाणुओं को बाहर निकालेंगे। जैसे दूध में नकपकी को निकाल के फेंका जाता है, वैसे फेंकेंगे। इस बनी को मजबूत करेंगे काजल राजपूत की शक्ल में, और इंशाल्लाह इसको जिताएंगे। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे इजाजत देता हूँ। खुदा हाफिज, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।